2015 में मुझे गुजरात में जाना था सेवा के लिए। तो नॉर्मली जब भी घर से बाहर निकलते हैं हम सभी बाबा के पास जाते हैं, बाबा को समाचार देते हैं। तो मैंने भी बाबा को समाचार दिया और बाबा को कहा कि बाबा गुजरात जा रहा हूं सेवा के लिए। तो मन में एक संकल्प आया कि आज कुछ होने वाला है। तो मैंने उस संकल्प को निग्लेक्ट किया, दबा दिया। फिर दोबारा वो जोर से संकल्प आया कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने उसको दबा दिया। मैं उठा, बाबा से दृष्टि लिया, वहां से उठा, एक एक कदम करके मैं बाहर की तरफ जाने लगा। वो विचार फोर्सफुली अंदर से आने लगा, आज कुछ होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने दरवाजा खोल के मैं बाहर गया तो मुझे जैसे ट्रेमर्स आने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, पसीना आने लगा, छाती की धड़कन धड़ 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 बढ़ने लगी। तो मैंने सोचा जीवन में कभी तक मैं अभी डरा नहीं, कुछ हुआ तो है ही नहीं, मैं खाम का ही डर रहा हूं, पर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं दोबारा घर के अंदर गया, बाबा के सामने जाकर बैठा और बाबा को कहा, बाबा मन में आज ऐसा विचार आ रहा है कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे आज कुछ होने वाला है। तो जैसे ही बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे आज कुछ होने वाला है, मैं बोला बाबा फिर मैं नहीं जाता हूं, आज का मेरा जो टूर है कभी बाद में करूंगा मैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे नहीं, आप जाओ, बाबा साथ में है। जैसे ही बाबा की तरफ से ये रिप्लाई आ गया, वो जो तूफान था बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, गहन शांति की अनुभूति मुझे हुई और वो स्टॉप हो गया पूरी तरह से। मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठा, होंडा सिटी कार थी मेरे पास उस समय पे, और दत्तू भाई ड्राइवर था उस टाइम पे। अभी वो आवास निवास में समर्पित है, मुन्नी बहन और देव भाई के साथ में ड्राइविंग करता है। वो उस टाइम पे मेरा ड्राइवर था। हम लोग गाड़ी में बैठे और बाबा के गीत चलाते हुए उसमें योग करते 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 सटाना शहर तक पहुंचे। और फिर हमने गीत बंद करके उस दिन की मुरली निकाली और मुरली के एक लाइन में दत्तू भाई को समझा रहा था कि बाबा ऐसे कह रहे, बाबा ऐसे कह रहे। ऐसे करते 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 हम पिंपलनेर के आगे एक टोल नाका पड़ता है, वहां जाकर हमारी गाड़ी रुकी टोल देने के लिए। सामने वो बैरियर डंडा और हमने टोल के छुट्टे पैसे दे दिए। उतने में मैं उस कार में बैठे बैठे ट्रांस में चला गया और ट्रांस में गया तो मैंने देखा कि पीछे से एक 10 टायर वाला ट्रक बहुत जोर से आ रहा है, उसमें स्टील भरा हुआ है। वो ड्राइवर का चेहरा मैंने स्पष्ट देखा, जैसे विवेक भाई का चेहरा देख रहा हूं ऐसे बहुत स्पष्ट चेहरा मैंने उसका देखा। और वो ट्रक आया, हमारे कार के ऊपर चढ़ा, परंतु हवा में लटक रहा है। ये सीन उस ट्रांस में मैंने देखा और हम दोनों अंदर सेफ है। ये सीन देखा कि दोबारा फिर से वापस मैं शरीर में आया, वो ट्रांस में से निकल गया मैं और इस शरीर में आया तो जोर जोर से आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मैंने पूछा दत्तू भाई को कि भाई क्या हो गया, इतनी आवाज क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा आपने देखा नहीं, और उसने इधर उंगली किया तो मैंने देखा तो वही ट्रक उसने बाजू वाला कैबिन उड़ा दिया था। वो जमीन दोस्त हो गया था पूरा और दत्तू भाई कांप रहा था, थर 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 कांप रहा था, क्योंकि वो ट्रक हमारे कार के ऊपर चढ़ता था तो हमारी डेड बॉडी भी निकालना संभव नहीं था। वो चिपक जाता, पूरा कार के साथ बिल्कुल चिपक जाता था, इतना वो भयानक सीन होने वाला था। तो दत्तू भाई बोला मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूं सर। मतलब कोई बात नहीं, टोल के बाहर तो निकालो कम से कम। तो टोल के बाहर गाड़ी निकाली, उसको पानी वगैरह पीने को दिया, उसके पीठ के ऊपर मैंने थपथपाया और उसको कहा कि आप इधर वाली सीट पे बैठो, मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठता हूं, हम ईश्वरीय सेवा के लिए निकले हैं, वो करके हम आएंगे। वो बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखे कि अभी हम मौत के मुंह में थे और ये डॉक्टर भाई को कुछ क्यों नहीं हो रहा है, इनके चेहरे के ऊपर डर क्यों नहीं है। वो सब देख के उसको हिम्मत आ गई, बोले नहीं मैं चलाऊंगा गाड़ी, पर जाके पहले उस ड्राइवर को थोड़ा झगड़ा करके आते हैं। मैंने हमको जाना ही नहीं, पूछना ही नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, आप चलो अगर चल सकते हो तो। बोले ठीक है। हम गए, हमको मालेगांव में मेला लेकर आना था, वो देखने के लिए मैं गया था। हमने जाके 1 घंटे में मेला देखा, सेंटर पे गए, भोजन किया और हम तुरंत वापस निकले। रात को फिर हम उसी टोल नाके से थोड़ा दूर 100-150 फुट दूर पे गाड़ी खड़ी की। मैंने कहा दत्तू भाई चलो। हम उस टोल नाके पे गए और वहां लोगों को पूछा, जैसे हमने दिखाया कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है, पूछा कि ये क्यों कैबिन क्यों गिरा है। तो उन्होंने कहा सवेरे एक ट्रक वाले ने इसको उड़ा दिया। हमने कहा उसने क्यों उड़ाया इसको, तो बोले उसका ब्रेक फेल हो गया था। हमने कहा फिर उस सीधा क्यों नहीं निकल गया, वो कैबिन के ऊपर क्यों चढ़ा।
तो उसने कहा कि उस ड्राइवर ने कुछ अजब बात कही। उसने कहा कि जब मेरा ब्रेक फेल हुआ और बहुत स्पीड से मेरा ट्रक था, तो वो उस कार के ऊपर चढ़ने वाला था, कोई सफेद कलर की कार सामने खड़ी थी, परंतु कोई आया और उसने स्टीयरिंग को घुमा दिया, और जिसकी वजह से वो कार के ऊपर चढ़ने की बजाय वो केबिन के ऊपर चढ़ा और वो केबिन टूट गई। आप देखिए, आज के संसार में इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, परंतु हम बाबा के बच्चे 100% सेफ है।